हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 3 मई 2021 और 3 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आज की वीडियो की PDF का लिंक दिया गया है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होने के साथ ही मिल सके। इसी के साथ कुछ SST की वीडियोज हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अपलोड हो चुकी हैं। कुछ ही दिनों में फिर से ज्योग्राफी की वीडियोज आपके सामने हम लेकर आएंगे। ये जो सिलेबस होगा एक बिल्कुल सीक्वेंस में सीरीज में हम उसको लेकर चलेंगे ताकि इसको याद करने में समझने में कोई भी परेशानी ना हो। इसी के साथ इस वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में ऑक्सीजन से सुसज्जित 100 बेड का अस्पताल केंद्र स्थापित किया? तो यह अस्पताल केंद्र किसने स्थापित किया? ASR ग्रुप ने। ऑप्शन ए। सुविधा का संचालन खंबालिया सिविल अस्पताल द्वारा किया जाएगा। लोगों की चिकित्सा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र में डबल अधिभोग के साथ 40 कमरे और एकल अधिभोग के 20 कमरे हैं। यह अस्पताल के कर्मचारियों के लिए प्रशासन केंद्र से सुसज्जित है। अब यह गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में होगा, तो गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, गुजरात आपका यहाँ पश्चिम में पड़ता है जिसकी राजधानी है गांधीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और ये आचार्य देवव्रत है जो कि गुजरात के राज्यपाल हैं। इन फ़ोटो को दिखाने का जो उद्देश्य है हमारा ये है कि कभी भी आपसे अगर फ़ोटो दिखाकर पूछा जाए कि ये कौन थे तो आपको पहचानने में ज़रा भी परेशानी ना हो। गुजरात के कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन को भारत में 2000 पोर्टेबल बेड के लिए $8.9 मिलियन दान दिया? तो यह किसने दान दिया? मास्टर कार्ड ने। ऑप्शन बी। इस अनुदान का 2.5 मिलियन भारतीयों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनाने में मदद करने का अनुमान है और ये AIF का अभी तक का सबसे बड़ा उपहार है। AIF अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन प्रत्येक बेड यूनिट एक वेंटिलेटर, चिकित्सा उपकरण और अन्य आपूर्ति से सुसज्जित होगी। अब ये अमेरिका इंडिया फाउंडेशन है तो अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये नीचे आपको अमेरिका का फ्लैग दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। अमेरिका का फ्लैग है, ये अमेरिका का फ्लैग है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC। अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन, ये जो बिडेन है और ये कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। अभी अमेरिका से रिलेटेड कल एक क्वेश्चन बताया था कि न्यूयॉर्क शहर में एक संग्रहालय है, वहाँ पर कमला हैरिस की जो है क्या है एक मूर्ति स्थापित की जाएगी और जो बिडेन की जो है उस पर भी कार्य चल रहा है। तो दोनों की मूर्तियाँ जो है आपके अमेरिका के एक संग्रहालय में स्थापित की जाएंगी और ये जो है कमला हैरिस ऐसी पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के बावजूद अप्रैल में GST से कितने ट्रिलियन की रिकॉर्ड प्राप्ति की? तो कोरोना महामारी के बावजूद भी अप्रैल में केंद्र और राज्य सरकार ने 1.41 ऑप्शन सी ट्रिलियन की रिकॉर्ड प्राप्ति की। अप्रत्यक्ष कर 2017 अप्रत्यक्ष कर सुधार के बाद अप्रैल में GST प्राप्ति सबसे अधिक है। मार्च 2021 में एकत्र GST राजस्व की तुलना में अप्रैल के लिए राजस्व 14% अधिक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिंद्रा समूह ने किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की? तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना अभी महाराष्ट्र में शुरू हुई। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इससे उत्पाद संयंत्रों से अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन का परिवहन आसानी से हो सके। यह महिंद्रा लॉजिस्टिक के माध्यम से कार्यान्वित परियोजना है।
यह अस्पतालों और घरों के साथ ऑक्सीजन उत्पादकों को जोड़ने के लिए स्थानीय शटल मार्गों में ट्रकों का उपयोग करेगा। एक संचालन नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया गया है। अब महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील परियोजना शुरू हुई, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ये मुख्यमंत्री, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या महाराष्ट्र की 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की? जल जीवन मिशन वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है झारखंड ने। ऑप्शन ए झारखंड। यह राज्य भर में 7.5 लाख नल कनेक्शन देने की योजना है। राज्य में 58.95 लाख ग्रामीण परिवार हैं। लगभग 59 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिसमें से 7.5 लाख को नल के पानी की आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है। अब तक राज्य में केवल 315 गाँव को ही हर घर जल घोषित किया गया है। जो राज्य है आपका झारखंड, उस झारखंड राज्य में 315 गांव हैं जिनको भी हर घर जल घोषित किया गया है, और कुल 7.5 लाख नल कनेक्शन देने की झारखंड राज्य की योजना है। तो झारखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। झारखंड आपका यहाँ पड़ता है। तो देखिए, कल अभी पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के नतीजे हैं, जिसमें टीएमसी की सरकार बनी है। टीएमसी की सरकार है ममता बनर्जी की। तो ये जो मैंने अभी शेड किया हुआ ये हिस्सा क्या है आपका, पश्चिम बंगाल है। इसी के पास में पड़ता है आपका झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये मुख्यमंत्री हैं। और ये द्रौपदी मुर्मू कौन है, वहाँ की राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या झारखंड की 24, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 6। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत सरकार के नए सदस्य रेलवे बोर्ड और पदेन सचिव का पदभार संभाल लिया? तो ये पदभार किसने संभाल लिया? ये पदभार संभाला संजय कुमार मोहंती ने। ऑप्शन बी। वे इस पद पर अपनी पदवी से पहले दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक थे। वह भारतीय रेलवे ट्रैफिक सर्विस के 1984 बैच के हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में मॉड्यूलस हाउसिंग किसके द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप है, जिसने मेडिकेव नामक एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है? तो मॉड्यूलस हाउसिंग ये स्टार्टअप है, यह शुरू किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा, और इसने मेडिकेव नाम की एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है। इस इकाई को 4 लोगों के द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि हम इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम पोर्टेबल बोलते हैं, क्योंकि यह एक पोर्टेबल इकाई है। यह इन पोर्टेबल माइक्रोस्ट्रक्चर के माध्यम से अपने स्थानीय समुदाय में कोविड-19 रोगियों का पता लगाने, स्क्रीन करने, पहचानने, अलग करने और उनका इलाज करने के लिए विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण है। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है आपका मई का पहला रविवार। ये जो 2 मई लिखा है, वैसे तो कल जो तारीख थी वो 2 मई थी, लेकिन 2 मई को हम हमेशा नहीं मनाते। मई का जो भी पहला रविवार होगा, हम उस रविवार को मनाएंगे विश्व हास्य दिवस। इस वर्ष यह दिवस 2 मई को मनाया गया था, और यह हास्य और इसके कई उपचार लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वार्षिक कार्यक्रम है। यह पहली बार 10 जनवरी 1998 को मुंबई में मनाया गया था, और लाफ्टर योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया द्वारा इसे आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है? तो अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। ऑप्शन ए। अमेरिका ने भारत को लंबे समय से चली आ रही और नई चुनौतियों पर अपने बौद्धिक संपदा ढांचे में पर्याप्त औसत दर्जे के सुधार की कमी के लिए प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है, जिसने अमेरिकी नीति धारकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अमेरिका ने भारत और चीन जैसे अपने कुछ व्यापारिक साझेदारों सहित 10 देशों को सूची में रखा, जिसमें आरोप लगाया गया कि बौद्धिक गुणों का प्रबंधन बिगड़ गया है या अपर्याप्त स्तर पर बना हुआ है। सूची में जो रखे गए देश हैं उसमें अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेजुएला हैं। ये हैं 10 देश। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में स्पुतनिक वी की पहली खेप 1 मई को किस शहर में पहुंची?
तो स्पुतनिक वी है जो कि रूस द्वारा निर्मित कोविड टीका है, इसकी पहली खेप हैदराबाद में पहुंची, ऑप्शन बी। पहले लॉट के हिस्से के रूप में 1.5 लाख टीके हैदराबाद के शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। यह कोविड के खिलाफ निवारक टीका के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला तीसरा टीका है। पहली खेप रूसी टीके के भारतीय साझेदार डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को सौंप दी गई है। अब यह हैदराबाद में पहुंची थी और हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। और तेलंगाना आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका तेलंगाना। और तेलंगाना से जो नीचे का दिखाया गया है ये वाला हिस्सा, ये क्या है आपका आंध्र प्रदेश। पहले ये पूरा आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब इसको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग कर दिया गया। तो ये आपका तेलंगाना जिसकी राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री, डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन वहाँ की क्या है राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या तेलंगाना की 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में बेल्जियम से भारत ने रेमडेसिविर की कितनी शीशियों की आपूर्ति की? तो बेल्जियम से भारत ने रेमडेसिविर की 9000 शीशियों की आपूर्ति की, ऑप्शन सी 9000। कोविड-19 दवाओं को लेकर बेल्जियम से एक विशेष उड़ान 2 मई को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। एक खेप में लाई गई उड़ान जिसमें रेमडेसिविर की 9000 शीशियाँ थीं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की निजी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो रेमडेसिविर की निजी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया आपका चंडीगढ़ राज्य ने, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसे खुद अस्पतालों में वितरित करने का चंडीगढ़ ने फैसला किया। और चंडीगढ़ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो खुले बाजार या केंद्रीय आवंटन से दवा खरीदेगा और सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड रोगियों का इलाज करेगा। जबकि एंटीवायरल दवा मृत्यु दर को कम नहीं करती है, यह अस्पताल में भर्ती होने की अवधि को कम करता है, केवल यदि लक्षणों के शुरू होने के 8 दिनों के भीतर इसे शुरू किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अभी चंडीगढ़ के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो चंडीगढ़ क्या है आपका? एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और चंडीगढ़ आपका यहाँ पड़ता है, हरियाणा पंजाब के पास में पड़ता है चंडीगढ़। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं वीपी सिंह बदनौर। और वीपी सिंह बदनौर जो है वो पंजाब के कौन है? राज्यपाल हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है, पंजाब के ये राज्यपाल थे वीपी सिंह बदनौर, और जो कि चंडीगढ़ के क्या एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चंडीगढ़ की किरण खेर। ये किरण खेर है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चंडीगढ़ की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वॉलमार्ट कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र दान करेगा? तो वॉलमार्ट अभी हाल ही में 20 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र दान करेगा। इसी के साथ साथ वॉलमार्ट 20 क्रायोजेनिक कंटेनर भी दान करेगा। यह गैर सरकारी संगठनों को $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी प्रदान करेगा, जिससे उन्हें कोरोना वायरस मामलों में विनाशकारी वृद्धि से लड़ने में मदद मिलेगी। वॉलमार्ट का यह फैसला तब आया क्योंकि भारत में कोविड-19 मामलों की जो संख्या उसमें लगातार क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो सबसे बड़ा भारत का उत्पादक जो मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन का वो बन गया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन सी। ये एक ही स्थान से सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अब भारत में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के कुल उत्पादन का 11% से अधिक का उत्पादन करती है, जो जामनगर और अन्य संयंत्रों में अपनी रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल सुविधा में है। इतना उत्पादन देश में 10 में से लगभग 1 रोगी की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत कितने देशों की आयरलैंड अनिवार्य होटल संगरोधी सूची में जोड़ा जाएगा? तो भारत को भी हाल ही में 5 देशों की आयरलैंड अनिवार्य होटल संगरोधी सूची में जोड़ा जाएगा, ऑप्शन बी 5। भारत को 4 मई को इस सूची में जोड़ा जाएगा। भारत के अलावा जो जिन देश हैं जिनको इस सूची में जोड़ा गया है वे हैं जॉर्जिया, ईरान, मंगोलिया और कोस्टा रिका। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिना उचित कारण के अग्रिम बुकिंग किए बिना आयरलैंड की यात्रा करना अपराध है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल ने नागरिकों को किन देशों की यात्रा करने से रोक दिया? तो इजराइल ने नागरिकों को अभी हाल ही में भारत, यूक्रेन, ब्राज़ील और इसी के साथ साथ अभी और भी हैं आपके कौन कौन से हैं वो हैं इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और तुर्की। इन सभी देशों की यात्रा करने से
इजराइल ने रोक दिया था। इसका आंसर ऑप्शन डी सही होता है यहाँ पर, उपरोक्त सभी। और ये टोटल भारत के साथ साथ 6 देश थे जिनकी यात्रा करने से इजराइल ने रोक दिया, और ये जो है 3 मई को लागू हुआ और 16 मई तक क्या रहेगा, ये लागू रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो बिडेन प्रशासन किस तारीख से भारत की यात्रा प्रतिबंधित करेगा। तो जो बिडेन प्रशासन जो वो 4 मई से, ऑप्शन बी 4 मई से भारत की यात्रा को प्रतिबंधित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो भारत है, भारत में कोरोना के मामले बहुत अधिक आ रहे हैं, इसीलिए भारत से यात्रा को प्रतिबंधित करने का निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की सलाह पर लिया गया। इस नीति को असाधारण रूप से उच्च कोविड-19 केस भार और भारत में परिवाही कई वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ड्यूटी निभाते हुए मरने वाले पत्रकारों के लिए 15 लाख अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। तो यह घोषणा की है उड़ीसा ने, ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा ने कामकाजी पेशेवर पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा घोषित किया। इससे पहले उत्तराखंड ने भी पत्रकारों और मीडिया के प्रतिनिधियों को फ्रंटलाइन कार्यकर्ता घोषित किया था। अब उड़ीसा ने इन्हें घोषित किया। उड़ीसा आपका यहाँ पड़ता है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, और ये प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें उड़ीसा की 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर IGST 28% से घटाकर कितना कर दिया। तो यह IGST 28 से घटाकर 12% कर दिया गया, ऑप्शन डी। वित्त मंत्रालय ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर IGST को 12% कर दिया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 1 मई को IGST में कटौती के निर्णय की घोषणा की। व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंसंट्रेटर के आयात के लिए IGST की यह दर 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। 30 जून तक जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उसके आयात पर IGST की दर 12% ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कनुप्रिया का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो कनुप्रिया जो थी वो अभिनय के क्षेत्र से संबंधित थी, ऑप्शन ए अभिनय। भारत के राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क पर एक जाना माना चेहरा कनुप्रिया का 30 अप्रैल को कोविड के कारण निधन हो गया। वह अवेकनिंग ऑफ माइंड विद ब्रह्म कुमारीज और कर्म भूमि की परिचालक के रूप में लोकप्रिय थी। वह विभिन्न टीवी शो जैसे कि बम्बर, अनारो, कहीं एक गाँव, कर्तव्य, मेरी कहानी, टेसू के फूल और तुम्हारा इंतजार है के साथ साथ टेलीफिल्म्स में भी दिखाई दी थी, जिनका 30 अप्रैल को कोविड के कारण निधन हो गया। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में महामारी के प्रभाव से किस देश की आधी आबादी 2022 की शुरुआत में गरीबी में रह सकती है। 4 ऑप्शन इसके आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको इसका हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में नौसेना के 57 सदस्यीय मेडिकल दल को कौन से शहर भेजा गया, तो वो अहमदाबाद में 57 सदस्यीय मेडिकल दल को भेजा गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा। आप हमसे क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ। क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11। नेक्स्ट करंट 11 से आपको हमारा चैनल मिलेगा, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।